गुड मॉर्निंग एवरीवन। एचपीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए सिविल स्टाफ ने एक हाई पावर्ड क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। ये क्रैश कोर्स हम लोगों ने पहले भी चलाए थे। इन क्रैश कोर्सेज से हमें काफी ज्यादा सक्सेस रेट देखने को मिलता है। पहले भी इसी तरह के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमने चलाए जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। ऐसा ही मेंस का क्रैश कोर्स या वैल्यू एडिशन कोर्स हम जिसको बोलते हैं, उसको हमने लास्ट ईयर एग्जीक्यूट किया था, जिसकी वजह से इस बार इतने सारे सिलेक्शंस भी हमें मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो इसी तरह का ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से क्रैश कोर्स एग्जीक्यूट किया जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट या केवियट है, ये क्रैश कोर्स वो कोई भी विद्यार्थी नहीं लेगा जिसने पहले तैयारी ना करी हो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ये स्क्रैच से नहीं पढ़ा जाएगा। ये हाई पावर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी है, कंटेंट ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर बहुत तेज इसके अंदर किया जाता है। जिसने ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट से पहले कोचिंग करी है, कई सारे बच्चे अब हमारे पास आते हैं जिन्होंने कई सारी जगहों से तैयारी करी हुई है, वो कहते हैं कि यहाँ आने के बाद पता चला कि एग्जैक्टली एचएस एग्जामिनेशन या आईएएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए करना क्या होता है और किस लेवल की डेप्थ है वो यहाँ के पता चलता है। तो इसीलिए ये क्रैश कोर्स प्राइमरली उनके लिए है जिन्होंने किसी और इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी कोचिंग करी है या सेल्फ स्टडी करी है, या सिविल स्टाफ के भी वो विद्यार्थी जिन्होंने जब अपना पूरा प्रोग्राम पढ़ा था तो तब हम लोग धीरे पढ़ाते हैं, प्री और मेंस को एक साथ पढ़ाते हैं। ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा, हाई पावर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी, फास्ट चलेगा। फास्ट चलने का मतलब क्या है, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं या रिकॉर्डेड बैचेस में पढ़ाता हूं तो मैं ज्योग्राफी के 32 से 35 लेक्चर लेता हूं। इसके अंदर केवल मेरे को 15 लेक्चर मिले, वहां 35 लेक्चर मिलते हैं मेरे को 3 घंटे के या 2 घंटे के, यहां 15 लेक्चर मिले मेरे को 1.5 घंटा ईच। तो ये समझ सकते हैं इसी के हिसाब से कि इसमें डबल स्पीड हमारी रहेगी जो आमतौर पर अदरवाइज रहती है। तो इस तरह के ये हाई पावर्ड क्रैश कोर्सेज है। इसके फीचर्स क्या है कि टोटल 90 डेज के अंदर 2 फेब से ये क्रैश कोर्स, 3 फेब से ये क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा और उसके बाद ये क्रैश कोर्स चलता रहेगा हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने के अंदर ये क्रैश कोर्स पूरा वाइंड अप होगा। तो 90 डेज प्रोग्राम है जिसके अंदर 240 घंटे की लाइव क्लासेस। ये क्रैश कोर्स ऐसा है जिसमें क्लासेस लाइव रहेंगी रेदर देन रिकॉर्डेड। लाइव क्लास है, हर क्लास बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो रही है। आपकी कोई क्लास छूट रही है तो वो रिकॉर्ड जरूर होगी, लेकिन लाइव क्लासेस का प्रावधान उसके अंदर रखा गया है। केवल जीएस ही नहीं, कई सारे विद्यार्थी हमने देखा लास्ट ईयर और उससे भी पिछले साल सीसेट एग्जामिनेशन बहुत ट्रिकी है। यूपीएससी में भी अब पेपर इसी लेवल का आता है, तो हम लोग कभी भी श्योर होकर नहीं जा सकते यार हमारा प्रीलिम्स निकलेगा, तो ये आपके सीसेट को भी कवर करता है। तो इस तरह का ये क्रैश कोर्स है जिसके अंदर जीएस भी कवर करवाया जाएगा और सीसेट भी कवर कराया जाएगा। और बार बार मैं इसमें बोल रहा हूं कि कोई भी वो विद्यार्थी जिसने पहले कभी तैयारी नहीं करी है उसको ऐसा ना लगे कि 4 महीने में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल सकता है, नहीं निकलता। एचएस एग्जामिनेशन में मिनिमम 1 से 1.5 साल टाइम लग रहा है। इस बार कई सारे हमारे सिविल टाइप के विद्यार्थियों ने 5 महीने 4 महीने में भी पेपर को निकाला, बट दे आर वेरी वेरी लेस टाइप, दीज टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स आर वेरी लेस इन नंबर। तो ये एक्सेप्शन है, ये जेनरिक रूल नहीं है। अनुमम 1 से 1.5 साल की तैयारी एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में लगती है। तो इस क्रैश कोर्स को वही लें जिन्होंने ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू करी हुई थी, सेल्फ स्टडी थी या कहीं और से ऑलरेडी कोचिंग करी हुई है। इस तरह का ये क्रैश कोर्स है। इसकी ब्यूटी क्या है कि देखो, एक चीज आप लोगों ने भी रियलाइज किया, केवल पढ़ने से तो नॉलेज याद नहीं होती, समझ आ जाता है। याद रखने के लिए और उसमें क्लैरिटी लाने के लिए कई बार क्या होता है, आपने वो अपने नोट्स में पढ़ा है लेकिन जिस दिन एमसीक्यू सॉल्व करते हो आप गलत कर देते हो। ये बड़ा कॉमन है। तो उसके लिए तरीका, एक प्रोसेस में बार बार प्रोसेस के लिए क्या कहता हूं कि एमसीक्यू करो, एमसीक्यू करो। इस क्रैश कोर्स में हमने ऑलरेडी 4,000 एमसीक्यू का प्रोविजन रखा गया है। हमारी एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज को इसके साथ हमने फ्यूज कर दिया। उस टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी 4,000 एमसीक्यू थे, इसमें थोड़े से एमसीक्यू और हम लोगों ने इन्फ्यूज किए और टोटल, केवल मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, अभी मेंस की सीसेट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जीएस के 4150 एमसीक्यूज के अंदर हैं। 4150 एमसीक्यूज के अंदर हम लोग करवाने वाले हैं। मींस जैसे अभी मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफी की अगर मैंने 3 क्लास लेनी, देखो क्लास की टाइमिंग क्या है, 3 से रोज 3 से 4:30 बजे तक ज्योग्राफी की क्लास लगेगी अगले 15 दिनों तक। तो 15 दिनों तक एक्सक्लूडिंग वीकेंड, ये याद रख लेना, एक्सक्लूडिंग वीकेंड, एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। ये क्यों किया है, ताकि आप लोगों का इतना तेजी से कंटेंट जा रहा होगा कि सैटरडे संडे आपको रिवीजन में लग जाएंगे, नोट्स मेकिंग को अपडेट करने में लग जाएंगे, साथ में आपने टेस्ट भी देना है। तो हमने हर 3 दिन के बाद एक टेस्ट का प्रोविजन रखा है। तो अगर 3 दिन ज्योग्राफी चलेगी तो फिर जो है उसके बाद 3 दिन के बाद, जैसे 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी तक ज्योग्राफी चली, 6 फरवरी को ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया जो अभी तक मैंने पढ़ा है, सेम ऐसे ही। तो इस तरह से ये टेस्ट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो ये प्रोविजन है टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, ताकि आपकी तैयारी एट पार हो। तो डेली बेसिस पे 1.5 घंटे ज्योग्राफी की क्लास मेरे साथ 1.5 घंटे पढ़ाएंगे आपको डॉक्टर अमनप्रीत मैडम, जो 4:30 से 6 बजे 1.5 घंटे पढ़ाएंगे। उसके बाद
6 से 7 आपकी क्लास रहेगी, 6:15 से 8 बजे तक की क्लास रहेगी संदीप दुबे सर की। तो इस तरह से डेली 5 घंटे की क्लास, जिसमें 3 घंटे जीएस और 2 घंटे सी सेट, तो 3+2 का प्रोविजन है। सी सेट पे स्पेशल फोकस है, सी सेट स्लो कराया जाएगा, जीएस फास्ट कराई जाएगी। तो काफी सारे लोगों का, क्योंकि मैथ्स उतना अच्छा नहीं है हिमाचल में, मेडिकल वाले आर्ट्स वाले ज्यादा है, तो वो हर बार घबराते हैं पेपर से पहले, तो वो ना घबराएं, उसके लिए ये सारा प्रावधान किया है। तो हर 3 दिन के बाद टेस्ट का प्रोविजन हम लोगों ने डाला है। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज जो पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व है वो 14। कई सारी जगहों पे हमने ये देखा कि एक ही टीचर 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि क्लैरिकल लेवल के एग्जामिनेशन या पटवारी लेवल के एग्जामिनेशन में ये ठीक है कि एक ही टीचर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा दे, लेकिन जहां सिविल सर्विसेज इन्वॉल्व है वहां एग्जामिनेशन में ट्रेंड एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जब हम क्लासेस पढ़ाएंगे तो 1 साल का करंट इनकॉर्पोरेट करते हुए पढ़ाता हूं मैं। तो ऐसी बाकी फैकल्टी भी, पॉलिटी के सर पढ़ाएंगे तो वो 1 साल का करंट अफेयर आकृति मैम इन्वॉल्व करेगी। तो 14 फैकल्टीज हैं जो इस पूरे क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए ये प्रोग्राम डिफरेंट है, ये रेटोरिक प्रोग्राम नहीं है। इसमें आपको पूरी रेंज ऑफ फैकल्टीज देखने का मौका मिलेगा। इसमें 2 क्लासेस डेमो के तौर पे हम आप लोगों को फ्री ऐड करेंगे, ताकि यू कैन गेट टू नो कि भाई किस लेवल पे पढ़ाना पड़ता है सारे टीचर्स को। तो इस तरह का ये क्रैश कोर्स रहने वाला है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पीडीएफ फाइल को संभाल के रखिए, प्रिंट आउट निकाल के रखिए, उसमें से बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आपने कहीं से ऑलरेडी कोचिंग करी है, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं थी, तो ये क्रैश कोर्स आपकी पूरी एनर्जी को एक बार रिवाइव कर देगा। और इसमें सारा कंटेंट सॉफ्ट कॉपी में दिया जाएगा, तो जिससे, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट है, किताबें बनाने के लिए प्रिंट आउट का टाइम नहीं है, तो हमने सॉफ्ट कॉपी में कंटेंट डिलीवर करा दिया। आप इसमें से डायरेक्ट खुद भी नोट्स बना सकते हैं या इनके कहीं पे सस्ते रेट पे प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो इस तरह का ये क्रैश कोर्स रहने वाला है, जो 90 दिनों के अंदर फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में पूरे सिलेबस जनरल स्टडीज और सीसेट को प्रीलिम्स लेवल तक कराया जाएगा। 14 फैकल्टीज मेंबर इसमें पढ़ाएंगे, 240 घंटे की इसमें क्लासेस होगी, 4000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। जैसे देखिए, इस क्रैश कोर्स के लास्ट लेग में, जैसे मैंने बोला कि अप्रैल लास्ट के अंदर ये क्रैश कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा, तो लास्ट में इसमें जो है हितेश सर पढ़ा रहे, उसके बाद एट द एंड प्रभात मैडम इसमें एंशिएंट मिडिवल के साथ इस क्रैश कोर्स को वाइंड अप करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है 30 अप्रैल को क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। और लास्ट टेस्ट, इसमें जो सेक्शनल टेस्ट है, 1 मई को कंडक्ट किया जाएगा। जहां तक आपके सेक्शन टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट होने के बाद अगले 10 टेस्ट, जिसमें 5 कंप्लीट जनरल स्टडीज के टेस्ट हैं और 5 कंप्लीट सी सेट के टेस्ट हैं, वो मई में करवाए जाएंगे, ताकि अगर जून मंथ में भी पेपर हो तो आपको क्रैश कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी 2 महीने इंटेंसिव रिवीजन का समय मिले। देखो पेपर कब निकलता है, सबसे पहले आपने शुरू में, आजकल जो 90 डेज तक आप क्या करोगे, 90 डेज तक आप कंटेंट गैदरिंग कर रहे हो, कंटेंट गैदरिंग या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और अच्छे कॉन्सेप्ट, नया कंटेंट इकट्ठा होगा और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, साथ में सी सेट आपका जबरदस्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज के अराउंड या 50 डेज के अराउंड आपने इंटेंसिव रिवीजन करनी है, रट्टे मारने हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करना है। इस तरह का ये प्रावधान रखा गया है इस प्रोग्राम के अंदर। इसके लिए आप जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। 31 से पहले पहले कोशिश कीजिए कि आप इसके अंदर एनरोल्ड हो जाएं। 3 तारीख को ये बैच है, उससे पहले सारे 14 के 14 फैकल्टीज मेंबर हम लोग डेमो अपने जो है लाइव करवाएंगे, ताकि आपको पता चले कि किस डेप्थ में हमें इस कोर्स को पढ़ना होता है, राइट। इसके अलावा अगर आप हिमाचल में कोई भी एचएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि यू फील योरसेल्फ एट, कि आपको पता ही नहीं है कि यू फील योरसेल्फ एट सी, कि पता नहीं चल पा रहा कि किस तरह से तैयारी करनी, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, ऑलरेडी कोचिंग कर लिए, सेल्फ स्टडी करिए, समझ नहीं आ रहा कि पेपर होगा कि नहीं होगा, तो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरे से हर रोज 8 से 10 बच्चे टेलीफोन के ऊपर बातें करते हैं, जो कि नॉट नेसेसरली सिविल स्टेप के विद्यार्थी हैं या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही गाइडेंस लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं और पेपर को क्वालिफाई भी करते हैं, इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि आपको सिविल स्टेप का किसी भी पेड कोर्सेज में एनरोल होना है। वी आर हैप्पी टू गाइड यू पीपल। तो उसके लिए आपने ना झिझक करनी है, ना हेजिटेशन फील करनी है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।